आपके इमाम कौन से? उनमें से कोई कहेगा हम इमाम मालिक के मानने वाले, वो मालिकी कहलाएंगे। कोई अपने आप को शाफी कहलाएंगे, वो इमाम शाफी के मानने वाले। कोई इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने, जानते हैं ना आप लोग ये बातें या नहीं जानते? अब बच्चे लोग तो नहीं है माशाल्लाह, सभी बड़े जवान है ना। कुछ लोग हैं वो मालिकी मसलक के हैं, वो इमाम मालिक के। कुछ जो है हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो मसलक हनफी चलता है, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले। इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या है? हाँ, उसका असल नाम नुमान और उसके वालिद का नाम है साबित, नुमान बिन साबित। तो ये अभी आपके पास मोबाइल है, उन मोबाइलों को जरा बेहूदगी से निकल के जरा इमाम की बातों में आए, जरा मेरे साथ रहे, इतना जल्दी बातें करनी है। जब इमामों के शजरों में आएंगे और फिर इमाम सादिक के बारे में पूछिए, इमाम अबू हनीफा इमाम सादिक के लिए क्या कहते हैं? इमाम अबू हनीफा इमाम सादिक के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं तो मर जाता अगर सादिक ना होता। ये नहीं कि कुछ छुपी हुई बात है, लिख लो, लौला सनतान लहलका नुमान, अपने मोबाइल में लिखो, जवाब आ जाएगा। ये किसने कहा था और कैसे कहा था? ये नहीं कि शर्मिंदगी में कहा था, नहीं नहीं, जब भी कोई मुश्किल आती थी तो बयान करता था और फिर यही कहता था मैं अरे गहरे का शागिर्द नहीं, मैं जाफर सादिक का शागिर्द। ये कहता था लौला सनातन लहलका नुमान, अगर 2 साल मैंने इमाम सादिक की बारगाह में मैं न जाता, मुझे तो कुछ पता ही ना होता। ये तो उसी का फैज़ है कि जो मैं दुनिया को बता रहा हूँ। अल्लाह बड़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, दोस्तों को पता है कि अल्लामा हिंदी अलैहिर्रहमा, अल्लामा हिंदी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े आयतुल्लाह गुजरे हैं हम अपने मसलक शिया के। मुझे पता है यहाँ पर दोनों अफराद यानी शिया सुन्नी सभी बैठे हैं, इसलिए कि इमाम सादिक को सभी मानते हैं, तो सब यहाँ पर मौजूद है, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो अल्लामा हिंदी अलैहिर्रहमा ने एक बहुत बड़ा मसला उठा था ईरान के हाकिम के पास, ठीक है ना, बहुत बड़ा मसला उठा था। उस मसले को अल्लामा हिल्ली ने हल किया था, अल्लामा हिल्ली ने हल किया था। पूरा सुनाऊंगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए कि लंबा किस्सा है। उसने असल में ये हुआ था कि उसने अपनी ज़ौजा को 3 तलाक दे दी थी, तलाक तलाक तलाक। बाद में कहा है मैंने ये क्या किया, ये तो मैंने गलत किया। अब जितने भी ईरान अभी शिया है, पहले शिया नहीं था। ईरान अभी शिया है, बात पहले शुरू में शिया नहीं था। अब वहां पर जब बादशाह ने बीवी को 3 बार तलाक तलाक कह दिया तो पूरी ममलिकत में एक समझो के जलजला था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर जो उस इलाके में उलमा होते थे, कुछ शाफी थे, कोई मालिकी थे, कोई हम्बली थे, कोई हनफी थे, उन सब से पूछा गया। सब ने कहा जनाब ये बीवी आपके लिए हलाल नहीं होगी, इसको हलाल करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। आप लोग जानते भी है, बोलते जो नहीं जानते वो जो जानते हैं उनसे पूछ ले बात, ठीक है ना। तो ये हुआ कि सबने कहा कि साहब ये नहीं हो सकता, ये अब आपकी बीवी नहीं हो सकती। अब दूसरा फिर उसने कहा भाई कोई ऐसा किसी ने कहा कि हाँ एक है जो शिया कहलाते हैं। आगे वो कहाँ
पूरे ईरान में कोई नहीं है, पूरे ईरान में कोई नहीं। कहा कि फिर कहाँ से मिलेंगे ये शिया? कहा कि कहीं नहीं होंगे, ये तो अली की बारगाह में होते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो अली की बारगाह में नजफ में है, वहाँ पर उनका मदरसा, वहाँ जाना पड़ेगा। कहा कि जाओ लेकर आओ। मिलाकर वहाँ पर गए, वहाँ से लेकर आए तो आने वाले अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा थे। जब बादशाह की दरबार में जाने लगे तो उसने एक ही काम किया था, खाली चप्पल उठा के बगल में लगाई और उसी से पूरा मसला हल हो गया। उसी से पूरा मसला हल हो गया। सबने कहा कैसा बदतमीज है, जिसको ये तमीज भी नहीं है कि आपकी बारगाह में आने का कोई अदब होता है, कोई तरीका होता है। साहब ये कैसा बदतमीज है, आप इसको लेकर ये क्या मसला हल करेगा? तो उसे पूछा गया कि भाई ये तूने क्यों किया? कहा कि मैं क्या करता, रसूल के जमाने में इस तरीके से जूता चोरी हो रही थी। किसने वो नाम लेता गया। कहा कि जनाब ये झूठ बोल रहा है, उस जमाने में ये नहीं था। भाई फला ने की, कहा कि वो भी नहीं था। कहा कि फला ने की, कहा कि वो भी नहीं था। कहा कि रसूल के ज़माने, कहा कि भाई ये लोग थे ही नहीं, ये तो छठे इमाम के और बाद में थे। कहा कि जब थे ही नहीं तो इनको क्या पता कि रसूल ने क्या बताया? वो तो हमसे पूछा जाए कि जिनका सिलसिला रसूल के बाद अली है, अली के बाद हसन है, हसन तो बात तो वही के वही उसने खत्म कर दी। जो लोग थे ही नहीं वो जानते नहीं, जो थे वो जानते हैं। हमसे पूछे बस जैसे ही ये बातें हुई तो वो लोग जो पहले इस पर नाराज हो रहे थे, कह रहे कि बेअदब है, वो ऐसा खिसकने लगे। कहा कि खिसकते कहाँ हो, यहाँ रहो, भेज के मेरे अजीज, मेरे मेहरबान हजरत इमाम जाफर सादिक वो जमाने के इमाम हैं कि जिसने इल्म को इस तरीके से आम किया कि आज दिन तक डॉक्टर हैरान हैं, हकीम लोग हैरान हैं कि उस जमाने में बैठकर इंसान के बदन की तशरीह करना कि इसमें कितनी हड्डियां हैं, इसमें कितनी रगें पाई जाती हैं, इसके टोटल कितने जोड़ हैं, ये सब बैठ के उस जमाने में बताना, ये हर एक का काम नहीं। ये इमाम जाफर सादिक उस जमाने में बैठ के बताना। आज जो अर्ज करूंगी, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, वो ढूंढ रहे हैं कि इंसान के जिस्म में कोई एक और हड्डी कहीं मिल जाए ताकि हम इमाम के फरमान को कहीं गलत साबित करें। वो रोज बरोज अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं, इमाम के फरमान पे हर भी नहीं। तो इमाम जाफर सादिक कहते कि भाई आदमी शागिर्द के पास क्यों जाए जब खुद उस्ताद मौजूद है, और वो उस्ताद भी ऐसा कि जिस पर शागिर्द फख्र करे। एक मसला होता है कि कोई शागिर्द उस्ताद से आगे निकल जाए, ऐसी तो है ही नहीं। अब जब पूछा गया बहुत से उलमा से, आप सवाल करें अपने मोबाइल के जरिए कि क्या फला जो अइम्मा हैं, फिकी अइम्मा हैं, ये ज्यादा जानते थे या इमाम जाफर सादिक ज्यादा जानते थे? अभी आपके जेब में आपको जवाब मिलेगा, ये सब के सब इमाम सादिक के दरवाजे पर झुकने वाले हैं। आपको भी जवाब मिलेगा। मेरे अजीज, खुदा का फजल है, खुदा का करम है कि हम लोग भले कम हो तादाद में, लेकिन इतने सच्चे हैं कि रोड पर हम मजलिस करके बताते हैं कि हम गलत होते तो छुपते। जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता है। हम तो मातम करते हैं वो भी रोड पर,
मजलिस करते हैं, वो भी रोड पर दुनिया को दावत देते हैं, भाई आ जाओ हमारी बात सुनने के लिए, अगर इसमें कहीं गलती हो तो हमें बता देना। जो छुप के काम करते हैं वो गलत होते हैं, जो ऐलानिया काम करते हैं वो सही होते हैं। एक बड़े होने की, एक सही होने की बहुत बड़ी दलील है कि हम कभी छुपते नहीं है। जो चुप चुप के काम करे वो सही चुप के काम करना गलत लोगों का काम है। हम जब गाजी का अलम लगाते हैं, सुभान अल्लाह, छुपा के लगाया कभी। दुनिया को दावत देते कि हम गाजी का अलम लगा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से चुप चुप के छोटे छोटे झंडियां लगाई जा रही हैं। जी, अब पता नहीं देखा या नहीं देखा, आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया। ये जो इस्लामाबाद में बिल पास हुआ, उसके बाद छोटे छोटे से भाई कितने लगाओगे, जितने चाहे लगा लो, गाजी का अलम ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। ठीक है, आप लोग जरा अगर नहीं देखा तो अभी जरा देख लेना, मैंने आप लोगों की तवज्जो उस तरफ जो जरा ले गया कि आप लोग उसको देख लेंगे किस तरीके से। अरे भाई, जो बिल पास करना है वो ऐलान पढ़ो, लोगों के सामने रखो, उस पर बहस होनी चाहिए। जब बहस होगी तो पता चलेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है, बहस होगी तो पता चलेगा इसमें मजबूती कितनी है। हमने मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूं कि हमारी एक किताब है अकायदे इमामिया, हम शियों के अकीदे, जो बिल्कुल हमारे पास बिरादरान अहले सुन्नत से बिल्कुल अलग है। बात ही जगह पर, बहुत सी जगह पर एक साथ है, बहुत सी जगह पर हमारे अलग है। मतलब हमने साबित किया कि मातम करना जायज है, उनके मजलिस करना पहले बिल्कुल नाजायज होता था, अब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मना, बिल्कुल से मना है। ये किताबों में मिलता है कि ये मजलिसें नहीं होनी चाहिए, अब वो खुद कर रहे हैं, हमने तो नहीं छोड़ा, हम अपने मतलब से नहीं हटे हैं। जो हट रहे हैं इसका मतलब क्या? बहरहाल अजीजा ने कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अकायदे इमामिया अर्ज करूं के आयतुल्लाह मुजफ्फर ने लिखी, जिसमें एक एक अकीदा लिखा, एक एक अकीदा लिखा। यहाँ तक कि आजकल जश्न का दिन में आप लोग को बता देता हूँ कि जिसकी वजह से हम पर ताने लगाए जाते हैं, हम लोग को बुरा भला कहा जाता है, उसने मुता के सीखे को लिखा, मुता को लिखा और कुरान की दलीलें दी, रसूल के जमाने की दलीलें दी, और वो मिस्र की अल अजहर में भेज दिया। अगर तुम्हारे पास है दलीलें तो तुम इसको रद्द करो। उन लोगों ने माना इस बात को, और इसके अलावा मातम को माना, हमारे हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने को माना, जो कुछ हम करते इन सब को कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने इस्लाम को 4 फिक्रों में बंद किया है, जबकि ये 5वीं फिक्र इन सबसे बड़ी फिक्र है। माना उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा कि हमने गलती की है कि हमने इसको 4 में बंद किया है। ये 5वीं फिक्र हमसे बड़ी है। जितनी मजबूत दलीलें इनके पास है अपनी बात को साबित करने के लिए, अपने अकीदे को साबित करने के लिए, इतनी तो मजबूत हमारे पास भी नहीं है। एक मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद। मेरे अजीजों, आज जो है नजर की जाती है कूंडे की, कूंडों की न्याज हमारे यहाँ चलती आ रही है। ठीक है, लोग इस पर ताना भी करते हैं और खुद खाते भी हैं। पहले जिन घरों में नहीं होता था वहां पर हो रही है माशाअल्लाह। मुझे पता नहीं, आप चले जाओ जरा मेरे घर में छोटी गिट्टी पे जी, मिठाई वाले से जाके कहे थे कूंडे दे दो हमें, उसके पास है नहीं है, बनाए उन्होंने,
तो कौन ले रहा है? शिया ले रहा है, अहले सुन्नत ले रहा है। हम तो पकाते हैं, वो बने बनाए लेके छुपा छुपा के खाते होंगे भाई। मतलब यह है कि ये वो न्याज है जिसको इन्होंने रोकना चाहा, और लेकिन ये इमाम की न्याज है, किसी और की नहीं है। इमाम की न्याज जो है वो कभी भी छुपती नहीं है। इमाम की न्याज जो है वो कभी भी अर्ज करके झुकती नहीं है, ये फैलती चली जाती है। जो पहले नहीं खाते थे वो भी छुप छुप के खा रहे हैं। और ये भी मैं कह दूं कि उनमें इतनी अच्छाई है कि बहुत से घरों में हम शियों से ज्यादा हो रहे हैं। हमारे पास मसलन 200 आदमी आ गए, खा गए। बहुत से घर ऐसे में हजार बिरादरीन अहले सुन्नत क्या बहुत अकीदत के साथ कर रहे हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे भाई अज़ादारी के दिनों में, अज़ादारी में आप शिया तो कुछ होते हैं, आपके साथ वो न जाने कितनी तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा नजर आते हैं, पता नहीं चलता कि फरिश्ते आए हैं, जिन आए हैं या इंसान। सही मेरे भाई ये बात है। और कहते हैं कि हम ज्यादा है, आप ज्यादा हैं, मानते हैं आप ज्यादा हैं, हम मानते हैं। हमने कब, लेकिन हमने अपने ईमान में कभी खलल नहीं आने दिया। हमने अपने ईमान में कभी खलल नहीं आने दिया। कभी हम मौलाई हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं और हैं। हमने कभी नहीं कहा कि सब फला लालच में आके हमने कहा कि हम नहीं हैं। लेकिन अभी आप बैंकों में जाएं, वहां पर जाके देखें कि वहां पर कितने लोगों ने उशरो ज़कात से सही जी शिया के लिए क्या हुआ ना, जिसको देखो वो शिया है। किस पर अपना ईमान बेच रहे हो खुदा के बंदे? ऐसे तो ना बनो, कभी खाने पर, कभी पीने पर, कभी पैसे पर। अरे हम हैं, कभी हमने नहीं कहा कि कुछ और है वही है। आप भी जो हैं वही के वही रहे तो अच्छी बात है मेरे भाई। मुझे पता है कि बहुत से बिरादरान ये स्टेट लाइफ या इनकी इंश्योरेंस की कंपनियां जो हैं, जब उनकी पॉलिसियां बोलती है वो दे रहे होते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं हम तो इतने काटेंगे तुम्हारे ज़कात में, काटेंगे उशर में, काटेंगे। भाई मैं शिया हूँ। अरे भाई सूरत से शिया नहीं लगता, कहते नहीं अभी लेकर आता हूँ मैं कसम नमाज। हम तनकीद नहीं करते कि बुरा कह कर रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर वो मजबूती के साथ रहो। अगर हमें कोई 1 लाख या 1 करोड़ दे दे कि बोली इरफान जरा दर अहले बैत को, आप में से कौन छोड़ेगा भला? कोई नहीं छोड़ेगा। कट जाएंगे, मर जाएंगे, इस दरवाजे को नहीं छोड़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे अजीजों, ठीक है, अब छठे इमाम का माने आपके सामने एक सलाम। छठे इमाम का फरमान है कि अलमाशी ले हाजत अखी कसाई बैन सफा वल मरवा। जी सही किसको कहते हैं? सही बीबी हाजरा की सुन्नत है। बीबी हाजरा जो हजरत इब्राहिम की ज़ौजा थी, उसकी सुन्नत है। हजरत इस्माइल की वालिदा की सुन्नत है। जब हजरत इस्माइल प्यास की वजह से आखिरी सांसें थी, तो उस वक्त पानी की तलाश में कभी इधर से उधर भाग रही थी, कभी उधर से इधर भाग रही थी। वो जो भाग रही थी अपने बच्चे की हिफाजत की खातिर, उस भागने को खुदा ने सही कहा है। यानी कोशिश कर रही है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कोशिश कर रही है। अब खुदावंद आलम ने उस
सही को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि जब तक जो हाजी हज पे जाए या जो उम्र करने के लिए हाजी जाए, जब तक वो सही न करे तब तक ना हज होता है ना ही उम्रा, सुभान अल्लाह सही ना हज होता है ना उम्रा होता है। सही ठीक है ना? वाह लेकिन अब हज पर